हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि आपका 32 चलेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा आपका चलेगा और इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर जो है कि हम परिभाषा भी लिख दिए हैं, आपको सिर्फ समझना है। इसके बाद आपके जो है कि महत्वपूर्ण प्रमेय है आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा, आप जो है कि उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उनको याद रखेंगे किस समय क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो है कि आपका फार्मूला है उसको भी स्क्रीन पे इंडिकेट किया जाएगा। आप जो है कि उसका भी जो है कि स्क्रीनशॉट करके याद रखेंगे कि किस जो है कि किस समय किसका कौन सा फार्मूला हम लोग उपयोग में कर रहे हैं। ठीक है, यदि फार्मूला और प्रमेय आपको याद हो तो आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें देख लेते हैं। पहले स्पर्श रेखा और क्या छेदक रेखा क्या होता है। ठीक है, देखिए स्पर्श रेखा में कह रहे हैं कि वह रेखा जो वृत्त के वाह्य परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। पहले तो स्पर्श रेखा हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वृत्त में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि वह रेखा जो वृत्त की वाह्य परिधि, यानी कि वह रेखा जो वृत्त की वाह्य परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। सपोज दैट ये आपका कोई क्या है? वृत्त है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई क्या है? वृत्त है और कोई हम लोग रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखा। ऐसा आपको रेखा खींचना है जो वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है। यदि हम लोग बीच में ऐसे खींचेंगे तो वह दो बिंदु पर विभक्त करेगी, लेकिन स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर, जैसे इस तरह से खींचेंगे तो यह एक ही बिंदु पर काटे, इस तरह से खींचेंगे तो इसको एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद की, इस तरह से खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर, इस तरह से खींचेंगे तो क्या एक ही बिंदु। यानी कि ये सभी जो आपका ग्राफ बनाया गया है ये आपके सभी स्पर्श क्या है? रेखाएं। यानी कि वृत्त को देखिए एक ही बिंदु पर यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और क्या यहाँ पर भी। यदि हम लोग कोई भी वृत्त लेते हैं उसको एक बिंदु से खींचते हैं तो ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ से मान लीजिए ऐसे भी हम लोग खींचेंगे तो एक बिंदु पर यहाँ से काट रही है तो यह स्पर्श रेखा हो जाएगी। लेकिन इस तरह से हम लोग खींच देंगे तो ये आपकी कोई और हो जाएगी, और में कोई और क्या हो सकती है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? जरा समझिए छेदक रेखा। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। सपोर्ट देखिए ये आपकी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं, तो ये आपकी क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा। ठीक है, क्योंकि वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करती है, या वह भी कह सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है क्या? काटना, यानी कि काटती है तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह से खींच दिए तो ये भी आपकी क्या हो गई? छेदक आपकी रेखा हो गई। ठीक है, इस तरह से भी खींच दिए तो ये आपकी क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दो बिंदुओं पर यदि आपको काटती है या अलग अलग बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद करती है तो ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी, और एक बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए हम इंडिकेट कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है और महत्वपूर्ण क्या सूत्र हैं, उनको भी आप लोग याद रखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उनको भी। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, ऐसा वाह्य स्पर्श खींचना है आपको जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों में आपकी उभयनिष्ठ रेखा वो होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका देखिए दो यहाँ पर वृत्त है और इसमें जो है स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक, देखिए स्पर्श रेखा सिर्फ वृत्त को जो है कि एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है ना, तो ये आपकी जो है कि स्पर्श रेखा एक हो गई। यहाँ पर एक स्पर्श करेगा, एक यहाँ पर एक हो गई। फिर नीचे भी हम लोग खींच सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नीचे भी खींच सकते हैं। ये आपकी जो है कि स्पर्श रेखा यहाँ पर थोड़ा हम लोग सटा लेंगे। ठीक है, दो हो गई, और ये भी यहाँ से जो है कि एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेंगे। तो ये आपकी कितनी रेखाएं हो गई? तीन।
ठीक है। या और कहीं से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों वृत्तों पर, ये नहीं कि हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं, ये तो एक ही वृत्त पे हो जाएगा, इधर से भी खींच सकते हैं तो ये एक ही वृत्त पे हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ रेखा हो, यानी कि ये दोनों पर है, ये भी दोनों पर है, ये भी दोनों पर। तो कितनी रेखाएं हैं आपकी? 3 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं फ्रेंड्स? आपकी 3 रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सॉरी, आपका जो है कि 3 रेखाएं हो गई। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट है। कितना हुआ? 3। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग जो एक देखते हैं दूसरा कह रहा है किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या, यानी कि जो है कि कोई भी आपका वृत्त है तो इस वृत्त पे जो है कि समांतर स्पर्शियों की संख्या, यानी कि समांतर जो है स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं समांतर जिनके बीच की दूरी समान हो, तो एक हम लोग देखिए ऊपर से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और इसके समांतर क्या? ये रेखा, ठीक है, एक रेखा, इसमें आपकी 2 रेखाएं हो गई, ठीक है ना। एक ये हो सकता है और दूसरा क्या, हम लोग इसी वृत्त पर, यानी कि एक और वृत्त हो तो हम लोग इस तरह से भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये दूसरे क्या है? समांतर, ठीक है। ये रेखा इसके समांतर है कि नहीं है? ठीक है, और ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर। तो आप कितनी रेखाएं खींची जा सकते हैं? 2 आपकी जो है समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कितनी रेखाएं? 2 जो है आपकी समांतर स्पर्शियों की संख्या पूछ रहा है, तो समांतर स्पर्शियों की संख्या कितनी है? 2। ये नहीं कि आप ऐसे खींच दिए एक ऐसे खींच दिए तो ये क्या समांतर होगा? नहीं हो पाएगा समांतर। अब ये रेखा खींचेंगे तो आप ये, यानी कि एक ये हो गया एक ये, यानी 2 तरह से हम लोग खींच सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया है। चलिए फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर है करीब 2 वृत्तों के वाह्यता स्पर्श करते हुए कुल उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या। तो सेम प्रोसेस आपका वही, पहला भी सोल्यूशन किया है ना, सेम ग्राफ आप वही बनाएंगे, दोनों को स्पर्श करा देंगे। देखिए आपको तीसरे की बात कर लें हम लोग, तो तीसरा में देखिए 2 ग्राफ ऐसे हम लोग चित्र 2 बना लेंगे, ठीक है। आपका ये जो है कि ऐसे स्पर्श ये वृत्त बनाना है ना, ठीक है। तो ये आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद एक ही ये हो गया, ठीक है। तो आप कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऑप्शन में इसमें भी बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितनी हो जाएंगी संख्या? 3 आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है ये तीनों समझ में आया। चलिए हम लोग चौथे को देख लेते हैं। चौथा आपको जो है, आप जो है त्रिभुज में पढ़े होंगे, चौथा त्रिभुज वाला नियम जो है कि हम लोग का लागू होगा इसमें। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाकर सोल्यूशन भी उसका करके देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया गया, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। त्रिभुज में जिस तरह से एक भुजा को हम लोग लिखते थे उसी तरह से जो है दूसरी भुजा को आपको लिखना था, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपका सेम इसमें चला है, देखिएगा। कह रहे हैं कि चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त की छेदक रेखा ACD वृत्त को बिंदुओं C तथा D पर काटती है। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, देखिए OA बराबर ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, मैं इंडिकेट भी कर दिया हूँ। इसके बाद कह रहा है कि AC बराबर 2, A और C बराबर 2 सेंटीमीटर का है। इसके बाद कह रहा है कि AD बराबर 8, A और D यहाँ से यहाँ तक का जो है कि 8 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या हम लोग फाइंड करने, O भी हम लोग निकाल लें या OE निकाल लें तो आसानी जो है कि वृत्त की त्रिज्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर समझिएगा जरा, दिए चित्र से हम लिए हैं क्या? AB गुणे क्या? BE। देखिएगा AB गुणे BE, जिस तरह से हम लोग इसको लिखे हैं AB गुणे क्या? BE, यानी एक बार इसको लिए हैं, AB को लिए हैं, इसके बाद क्या? BE को लिए हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका दूसरा भी होगा, AC हो जाएगा और गुणे क्या? CD। देखिए यहाँ से, देखिए एक बार यहाँ से बाहर वाला हिस्सा लिए हैं और गुणे में करके क्या? CD, यानी कि अंदर वाला हिस्सा। देख रहे हैं, जिस तरह से हम इसको लिखे हैं वही प्रोसेस आपका इसमें दोनों का क्या? बराबर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वैसे ही यहाँ पर आए हैं, देखिए एक बार AB किया गया है, AB, ठीक है, AB गुणे आपका AE, यानी कि एक बार बाहर वाला लिया गया है और गुणे क्या? पूरा, ठीक है, एक बार पूरा ले लिया गया, यानी कि AB गुणे क्या? AE, ठीक है, बराबर AC। देखिए एक बार फिर, अब एक बार बाहर वाला लिया गया था, एक बार पूरा ना, फिर एक बार AC बाहर वाला, एक बार फिर पूरा, यानी कि AD, वही इससे ही है, AC गुणे क्या? AD। देख रहे हैं कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से AB को क्या लिख सकते हैं? देखिए A और B ये जो मान है, आप इतना मान को क्या लिख सकते हैं? AO, यानी कि इसमें से ये पूरा मान जो है OA में से यदि हम लोग घटा दें क्या? OB, यानी कि पूरा OA में से हम लोग OB,
यानी कि ओ ए, ये पूरा में से जो है कि यदि ओ बी हम लोग घटा दे तो ये पता हो जाएगा हम लोग का, ये भी पता हो जाएगा ना। वो ऐसे ही किया गया, ओ ए माइनस क्या ओ बी किया गया है, गुणे फिर ए ई को आइए, ए और ई, इस पूरे मान को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी। देखिए ओ बी मान यानी इतना मान और प्लस क्या ओ ई, यानी कि ओ ई इतना मान, यानी क्या ए ई को लिख सकते हैं, ए ई को लिख सकते हैं ओ बी प्लस क्या ओ ई, ठीक है, ओ बी और प्लस क्या ओ ई, ठीक है इतना, यानी कि ए ई को आप लिख सकते हैं, ए ई है ना, ए ई को हम लोग पूरा लिख सकते हैं, यानी कि ए ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक यदि ए ई को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे और ये भाग जोड़ देंगे, यानी कि इस भाग को ना जोड़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी ओ बी, ठीक है। या आप लोग जो है कि आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ओ ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा, जब इस तरह से इसको लिखना है तो आपका हो जाएगा ओ ए प्लस क्या ओ बी। देखिए ए ही आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है, तो देखिए ओ ए यानी कि इतना दूरी हम लोग को जोड़ देना है, इसके क्या इसको जोड़े या तो इसको, जब ये ओ बी में है तो ओ बी ही जोड़ दी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर, या तो इसको जोड़िए या तो इसके, तो पूरा भाग हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, ए सी आपका 2 है, ए डी कितना है 8 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, एक में जोड़ा गया एक में क्या किया गया घटाया गया है, तो आपको वर्गांत ए स्क्वायर माइनस क्या ओ बी स्क्वायर, ठीक है, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे स्क्वायर करके बराबर क्या 16। इसके बाद ए ओ का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या ओ बी स्क्वायर बराबर 16 हुआ, 5 -- 25 हो गया, और 25 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये आपका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 16 घटेगा ना होगा, माइनस में ना होगा, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 का वर्गमूल लेंगे तो हम लोग कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, यानी कि ओ बी आपकी त्रिज्या या तो ओ बी निकालिए तो क्या ओ ई निकालिए, दोनों मान बराबर ही होगा, ठीक है, या तो ये या तो ये, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या ओ ई बराबर कितना 3, ठीक है, दोनों त्रिज्याएं क्या है समान। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, यानी कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर की जो है कि आपके वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है इतना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, सिर्फ आपको देखिए फार्मूला यहाँ पर रखा गया है, या फार्मूला से हल कर सकते हैं या ऐसे ही हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये वृत्त बना लिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई कितनी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी आपसे कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस केंद्र से जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से ये जो ले करके है पूरा यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु क्या पी ले सकते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है आगे कि दूर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, और मान लीजिए यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा क्या कर रहे हैं खींच दे रहे हैं, तो इस स्पर्श रेखा की क्या पूछ रहा है लंबाई। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से रेखा को खींचेंगे, यानी स्पर्श रेखा से केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली का जो है कि रेखा खींचते हैं तो वह लंब डालती है, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये क्या पड़ता है लंब, यानी कि 90 डिग्री का, यह ए हो गया, यानी कि ये बिंदु बी ले लीजिए ना, यह ए ले लीजिए, ये क्या बी, ये क्या है ओ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो स्पर्श ये रेखा आप खींचे हैं इसी की जो है कि लंबाई कितनी होगी, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण मिला, ये क्या मिला लंब मिला, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या 3 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और क्या निकालना है आधार, इसको घुमाएंगे तो ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का एक इसका लंब का, पाइथागोरस प्रमेय भी लागू कर सकते हैं या वही लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस यानी कि स्पर्श रेखा यानी क्या ए बी, स्पर्श रेखा क्या है ए बी निकालना है, तो कर्ण में आपका कर्ण का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 तो लिखे 9 हो जाएगा, अंडर में आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है कितने सेंटीमीटर की होगी 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा होगी। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया, तो उम्मीद होगी ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि। अब देखिए ये जो व्यास है आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास जो है कितने का है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास जो है 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन हम लोग त्रिज्या 3 की होगी कि नहीं होगी इसी पर बस समझ लीजिए, ठीक है। ग्राफ सेम आपका यही बनेगा,
सिर्फ आपका जो है कि दूरी में अंतर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर की, त्रिज्या 3 3 का हो जाएगा। अब ये भी त्रिज्या कितने की होगी, 3 की हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, करीब व्यास के वृत्त की परिधि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब वही पूछ रहा है फ्रेंड, जो आप निकाले हैं ना वही पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर क्या है, दूर कर रहा है। तो 10 सेंटीमीटर दूर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये केंद्र से नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा आपको कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यदि केंद्र से कहता तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, लेकिन केंद्र से नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये बाहर हिस्सा है आपको कितने का, 10 सेंटीमीटर का। इसके बाद जो है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का जो एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, ये तो पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग कितनी है, 13। तो ये आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो गया। लंब कितना हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। और ये आपका कर्ण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला ए बी बराबर हो जाएगा अंडर में 13 का स्क्वायर 169 होगा, और -3 लिखिए ना, 169 का वर्गमूल कर दिए, यानी कि यह हो जाएगा कितना, 160। और 160 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 12.64। वर्गमूल निकाल सकते हैं ना भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा जो है वर्गमूल आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट द्वारा बताइएगा, हम जो है कि उसका अलग से वीडियो एक जो है कि बना दिया जाएगा कि किस तरह से जो है कि हम लोग वर्गमूल भाग द्वारा फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रहा हो जाएगा 12.64 सेंटीमीटर का आपका होगा, यानी कि आप जो है कि वर्गमूल निकाल कर देख भी सकते हैं 160 का। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये जो है कि 6 जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का सलूशन आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, दो आपका क्वेश्चन ये जो ऐसे थे जो एक ही पे थे, सिर्फ आपको जो है कि केंद्र से नहीं कर रहा था तो बाहर से ले लिया गया। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु P से 2 वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। ठीक है, देखिए बिंदु P है जिससे जो है कि कुछ दूरी पर हम लोग 2 जो है कि वृत्त बनाएंगे जिनका केंद्र आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले 2 वृत्त बना लिया हूँ। ठीक है, मैं जो है पहले 2 वृत्त बना लिया हूँ। इसका जो है इसके बाद जो है कि कह रहा है कि 2 वृत्त बनाना है आपको जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करते हैं, यानी कि एक स्पर्श रेखा P से जो है स्पर्श रेखा खींचना है आपको जो वृत्तों को A पर और किस पे, B पे, लेकिन बड़ा वाला A है और छोटा वाला क्या है, B। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है कि त्रिज्याएं क्रमशः A की त्रिज्या है, देखिए पहला जो दिया है A की त्रिज्या है, दूसरा जो दिया है B का, यानी क्रमशः त्रिज्याएं दे रहा है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये पूरी जो त्रिज्या है आपकी पहले 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है कितनी, 2 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, करीब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाले स्पर्श रेखा और 4 सेंटीमीटर ये जो बड़ा वाला है ना इस पर स्पर्श रेखा ये जो मिली है इसकी जो लंबाई दे रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि BP इसकी जो लंबाई है क्या होगी आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का बना है तो इस देखिए बड़े वाले त्रिभुज से जो है कि हम लोग यदि इसको निकाल लें तो आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे मुजबानी भी हल कर सकते हैं। ये जो है सोल्यूशन हम किए हैं तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखिए बड़े वाले में हम लोग लेंगे, ये जो बड़े वाले में लेंगे ना तो हम देखिए बड़े वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग ये फाइंड कर ले पहले तो आसानी से छोटे वाले से इसको हम लोग ये वाला जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है। ये आपका क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होगा, यानी कर्ण आपका OP बराबर क्या होगा, OP स्क्वायर कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा जो है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16 हो जाएगा प्लस 3 दिली कितना, 9 हो जाएगा, सॉरी 9 81 हो जाएगा। और जोड़ दीजिए इसको, आपका हो जाएगा कितना, 97। वही ना 97 आया है और यहाँ पर जो है कि मैंने नाम रख करके हल कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये में कितना हो गया, 97 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए BP स्क्वायर आपका, तो BP स्क्वायर B और क्या P, यानी कि ये आपका ये लंब हुआ तब तो ये आप आधार हो जाएगा। इस देखिए छोटे वाले त्रिभुज में इसमें देखिए ये आधार आपको फाइंड करना है। आपका जो है कि लंब दिया है 2 और कर्ण दिया है क्या आपका 97, ये भी क्या OP स्क्वायर, यानी कर्ण का ये स्क्वायर का मान है, कर्ण का स्क्वायर का मान है। तो फार्मूला क्या बना, BP के लिए क्या बना, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर आपका 97 है और माइनस लंब का स्क्वायर 2 दूनी के 4, इसको घटा दीजिए आपका कितना हो जाएगा, 93 होगा कि नहीं। BP स्क्वायर का 93 हुआ, हम लोग निकालना है क्या, BP बराबर हो जाएगा आपका कर्ण में क्या 93, स्क्वायर हटेगा तो कर्ण में हो जाएगा और वही कर्ण में 93 का वर्गमूल है 9.6 हुआ। ठीक है ना, और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन की जो है आपका ये टोटल है 9 कितना
6 सेंटीमीटर। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है 9.6, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कड़ी में 9, कड़ी में 93 का यदि वर्गमूल निकालते हैं 9.6, यहाँ पर भी 9.6 आया। ये वर्गमूल आप निकाल कर जो है कि देख सकते हैं। यदि हाँ आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट द्वारा बताएं, आपका जो है कि अलग से वीडियो उसका जो है कि बना दिया जाएगा, बेसिक से एकदम बताया जाएगा कि आप जो है कि आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका 7 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग उसका भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फार्मूला पहले भी हम लोग इंडिकेट कर चुके हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसमें भी आपका फार्मूला है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो वृत्तों को स्पर्श करने वाले अनुस्पर्शी की लंबाई क्या होगी, जबकि वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर जो है कि सेमी है तथा केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये करेगी 2 आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, मैं 2 यहाँ पर वृत्त बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। और इसमें ये कह रहा है कि एक जो है बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं पहले ही स्पर्श से इस पर रेखा खींच ले रहा हूँ ताकि आसानी हो हम लोग बनाने में। ये जो है आपकी 2 स्पर्श क्या है, ये आप जो है कि सही से बना लेंगे। ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि जो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है इसकी कितनी है, जो दिया है 3 सेंटीमीटर। हाँ, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो केंद्र से इन वृत्तों के बीच की दूरी जो है, केंद्र से इन वृत्तों के बीच की क्या जो दूरी है आपकी टोटल कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जो है कि दूरी, हाँ 15 सेंटीमीटर। तो इससे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 12 3 15 होगा कि नहीं, इसका मतलब ये दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे होंगे, ये दोनों वृत्त क्या कर रहे हो स्पर्श। तो आप लोग जो है स्पर्श करके जो है ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तभी 12 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा ना। मैं यहाँ पर जो है कि अलग अलग बना दिया हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि जो स्पर्श ये रेखा है इसकी जो है कि लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या बनता है, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यही पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि अनुस्पर्शी, यानी कि ये आपकी अनुस्पर्शी है ना। ठीक है, इसको हम लोग अनुस्पर्शी बोल सकते हैं या उभयनिष्ठ। हम लोग उभयनिष्ठ जो है स्पर्श रेखा पढ़े थे ना, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 था जो दोनों पर हो, तो ये दोनों पर है ना, तो ये उभयनिष्ठ बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला क्या बनता है, यानी कि निकालना है तो आपको चाहिए क्या, केंद्रों के बीच की दूरी। करणी में आपको चाहिए केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी की क्या 15 है, इसका स्क्वायर चाहिए, माइनस चाहिए दोनों त्रिज्याओं का अंतर। तो 12 और 3, इसका जो 12 है इसका 3 है, तो दोनों का अंतर कितने का होगा 9 का। तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, माइनस 99 81 घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, अंडर में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, 144 का वर्गमूल कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुस्पर्शी रेखा है उसकी जो त्रिज्या जो है कि लंबाई होगी, और उसकी लंबाई कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो जो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। आप फार्मूला याद यदि किए होंगे तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं जरा, कैसे जो है कि इसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो है कि 9वां भी वही ग्राफ पे बन गया होता है, लेकिन हम जो है कि यहाँ पर उसको मिटा दिए हैं। कोई बात नहीं है, आप जो है कि उसी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ एक बार और बना देता हूँ। ठीक है, ये 2 आपकी जो है कि वृत्त हो गए कि नहीं, और एक की वृत्त एक थोड़ा बड़ा हम लोग बनाना चाहिए। ठीक है, एक क्या, एक थोड़ा बड़ा। ठीक है, समझ सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा बना लीजिए। ठीक है, इसकी जो है कि स्पर्श ये क्या हो गई, रेखा हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये केंद्र हो गया। सेम ग्राफ आपका वही है। देखिए हम लोग त्रिज्याएं अलग अलग लिए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इनके जो है कि बीच की दूरी कितनी है, ये पूरा आपका 10 का है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर त्रिज्या है कि 4 है और दूसरे कितना है 3 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है कि आपको फाइंड करना है, वो भी क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई।
इसमें देखिए उभयनिष्ठ दिया है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, यही उभयनिष्ठ है ना जो दोनों में हो, ये भी इस पे है, इसमें ये भी इस पे है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो वही प्रोसेस सेम, अंडर रूट में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 10 10 में 100 हो जाएगा, माइनस त्रिज्याओं का अंतर 4 में से घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 99 होगा कि नहीं होगा, और 99 का वर्गमूल 3 करने में कितना 11, 99 का वर्गमूल कितना होगा 3 करने में 11 होगा, यानी कि आप 99 को लिख सकते हैं 9 गुणे कितना 11, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आपका हो जाएगा 3 करने में 11, यानी 3 करने में 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 8 का रहा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, कि क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन क्या है। चलिए हम लोग उसका भी सोल्यूशन करके जो है कि देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और हाँ, ये जो है कि आपका प्रश्न जो है कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि अगले वीडियो में जो है कि लेकर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 से जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है कि केंद्र P तथा Q है। ठीक है, उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा वृत्तों को क्रमशः A तथा C पर मिलती हैं और PQ को B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी PQ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए P और Q, ये ग्राफ आपका बना दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर दो वृत्त बनाया गया है, एक 6 सेंटीमीटर का एक 3 सेंटीमीटर का है, जिसका केंद्र P है, इसका क्या है Q। अब एक तिर्यक रेखा ये जो है आपकी तिर्यक रेखा खींची गई है, तो केंद्र से ये तिर्यक जो रेखा है एक स्पर्श रेखा का काम करेगी। तो इस पे केंद्र से जब इस पे रेखा खींचेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये भी क्या होगा लंब, यानी कि 19 डिग्री का होगा इस स्थिति में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो PQ है, ये PQ की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका मान मालूम है, इसका मान मालूम है। ठीक है, ये आपका मान दिया हुआ है। हम लोग BC निकाल लें और आसानी से दो त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूपे होंगे। हाँ, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, समरूपे के आधार पर जो है कि उसका सोल्यूशन कराया गया है। त्रिभुज PAB इस त्रिभुज में पहले लिया गया तथा त्रिभुज QCB ये त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप, यानी कि एक जैसे हैं। समरूप की स्थिति में क्या होता है PA बटा में CQ, PA बटा में क्या CQ। देखिए इस तरह से जिसको लिखेंगे इस तरह से इसको भी, जिस तरह से इसको लिखेंगे उस तरह से इसको भी लिखेंगे, यानी कि PA बटा में क्या CQ, PA बटा में CQ। उसी तरह से AB लिखे हैं तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी BC हो जाएगी या CB हो जाएगी, यानी कि AB बटा में क्या CB या BC। इसके बाद सभी का मान रख दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ तिर्यक गुणा करके BC बराबर हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये BC कितने का हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें देखिए इस त्रिभुज में जो है कि आपको जो है कि आधार मालूम हो गया, लंब मालूम है, कण आसानी से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में भी लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, तो कण आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए PB ये आपका कण है, तो कण के लिए आपका करणी में लंब का स्क्वायर 6 6 के 36 हो गया, 10 10 में 100 और प्लस क्या 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं होगा, अच्छा का स्क्वायर 36, और इसके बाद जोड़ दिए तो करणी में आपका 136 हुआ है, वर्गमूल निकाला गया था 11.66। ठीक है, इसके बाद BQ की बात करें उसी तरह से, तो BQ बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, 3 लिख के ना प्लस क्या 5 5 25, इसको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका क्या 34 हो जाएगा। कर्ण में कितना हो गया, कर्ण में आपका 34 हो जाएगा, और 34 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 5.83 आपका होगा। आप फाइंड करके देख सकते हैं। और पूरा PQ पूछा है, PQ के दो भाग है, PQ यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछा है तो आपका PB है और क्या BQ, यानी PB और BQ के जोड़ देंगे टोटल दूरी आपको मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से PQ बराबर है PB प्लस क्या BQ, तो यहाँ से PB का मान रख दिया गया, BQ का मान रख दिया, टोटल मान 17.49, ये आपको रहा का सेंटीमीटर, यानी PQ की जो दूरी है आपका 17.4 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, 17.49 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है C आपका करेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको इतने क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।